मेरे हमवतनों आदाब। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ, जो ये है कि ये जो तस्वीर आपके सामने है, आप इसको बखूबी जानते होंगे और जिसका मुझे लगता है 2-3 दहाइयों से एक दबदबा रहा कश्मीर में, और इस हद तक कश्मीरियों ने इसको जाना था कि कुछ लोग इसको कहते थे कि एक डिवाइन फिगर है। अल्लाह ताला ने इसको कश्मीरी मुसलमानों को, जो गुलामी थी डोगरा रजीम की, हिंदू रजीम की, उस वक्त 1930 या 1930 से उभर के आया और ये लड़ने लगा। हालांकि ये जो असली जो अनरेस्ट हुआ, या हम ये कहेंगे रिवोल्ट कर दिया, उसका नाम था अब्दुल कदीर, जो कि अफगान ओरिजिन का था, जो कि एक बटलर था, अंग्रेज एक सिपाही का या फौजी ऑफिसर का। बहरहाल तो उसको, आपको तो वो वाक़ा पता है, जुलाई 13 को हुआ था, 1931 को। उसके बाद शेख साहब का अब बढ़ने लगा ग्राफ और ये पॉपुलर लीडर के सूरत में उभरने लगा। तो फिर आपको ये भी पता है कि शेख साहब ने कैसे अपना नेविगेट किया, अपनी पॉलिटिकल जर्नी जो है, उसके बाद किस मरहले से गुजर के 1938 में, जबकि ये मुसलमानों के लिए उठा था, कश्मीरी मुसलमानों के लिए, जिन पे टैक्स आयद किया गया था, जुल्म था, ये जो बेगार था, जिसको फोर्स लेबर कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, जुल्म था, शदीद जुल्म था, और इसने अपनी आवाज़ उठाई। तो फिर 1938 में इसने अपनी पार्टी का नाम जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा। हालांकि इसने उस वक्त, ये मैं बताना चाहता हूँ अपने साथियों से, कि इसने ये एट्रीब्यूट किया था सर मोहम्मद इकबाल को, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर भी था, एक बड़ा ज़बरदस्त मुस्लिम स्कॉलर था। हालांकि वो 1938 में ही इस दुनिया से कूच कर गया। मगर अब ये सवाल है यहाँ, क्या शेख साहब ने इतना जदोजहद की अपना एक मुकाम बनाने का जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, या हिंदुस्तान के साथ जो उसके मरासिम थे उसमें उभर के आना एक लीडर की शेप में, क्या उसको वो ख्वाब पूरा हो गया कि नहीं? मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इतना कहूँगा मैं कि शेख साहब जब इस दुनिया से कूच कर गए तो मुझे लगता है कि उसके ख्वाब नामुकम्मल रहे। हालांकि उसने जाते जाते 1975 में जो उसने अकॉर्ड किया मैडम गांधी के साथ, जब वो उसने इवन एक्सेप्ट किया चीफ मिनिस्टरशिप, दैट मीन्स ही वाज सबऑर्डिनेट टू द यूनियन गवर्नमेंट उस वक्त। हालांकि उससे पहले जब उसने छोड़ी गद्दी या उसको गिरफ्तार किया 1953 में, उसकी पोजीशन थी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहरहाल अगर आप देखेंगे, हर एक चीज का अपना सजा होता है इस दुनिया में। इसी दुनिया में अल्लाह ताला दिखाता है कि अगर कोई गद्दारी करे अपने वतन से या अपने लोगों से जो उसको भरपूर प्यार देते हैं, उसके साथ वो बेवफाई करे, अल्लाह ताला इसी दुनिया में उसका अपना एक जजमेंट करता है। आप देखिए, एक इंटरव्यू में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1953 में एक लंदन टाइम्स में, वो एक इंटरव्यू के दौरान उस कॉरेस्पॉन्डेंट को बोलता है कि शेख साहब ने तकरीबन 47 पीपल को, कश्मीरी लोगों को जो उसका विरोध करते थे या उसको अपोजिशन करते थे, या ऐसा कहेंगे हम, वो प्रो पाकिस्तान थे, वो चाहते थे कि एक्सेशन पाकिस्तान के साथ होना चाहिए इंस्टेड ऑफ विद इंडिया, तो उनको इसने कस्टोडियल किलिंग करके खत्म कर दिया, और उनको आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। ये फर्स्ट कस्टोडियल किलिंग थी जम्मू एंड कश्मीर में, वो शेख साहब ने स्टार्ट की थी। उसके बाद आप देखिए, जितने भी उसने फोर्सेस बनाए, उसने पुलिस फोर्स जब 47 में इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, या फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बना, इसने रामचंद्र काक को अरेस्ट करवाया इंडिया को कहकर, बिकॉज रामचंद्र काक जो एक प्राइम मिनिस्टर था उन दिनों 47-46 में,
وہ بڑا ایک یہ میں کہوں امپارشل تھا، نیوٹرل تھا، اس کا سوچ ڈیفرنٹ تھا، وہ IAS آفیسر تھا، کشمیری پنڈت تھا، تو اس کو بہت ہی زبردست یہ ایک میں یہ کہوں کہ ایک دل میں من میں اس کا زبردست ایک گلا تھا کہ یہ کیوں نہیں مجھے ساتھ دیتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ رہے کشمیر، تاکہ یہ ایک وقت پہ یہ مانے کہ کشمیر الگ کروں میں اور جموں اور لداخ انڈیا کو دوں۔